अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुरैश उस्मान के बारे में है, जिसके एपिसोड 189 का दूसरा ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है और ये दूसरा ट्रेलर पहले ट्रेलर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है कि आने वाले बुध के दिन एक शानदार किस्त हमारा इंतज़ार कर रही है। और नाज़रीन इकराम, इस नए ट्रेलर के हिसाब से आने वाले वाक़यात कुछ इस किस्म के हैं। नंबर 1, कोचार और क्लैडियस का पहली बार उस्मान बे के खिलाफ मुश्तरका प्लानिंग और अटैक। नंबर 2, और वो तारीखी लम्हा आ गया कि होलोफिरा ने इस्लाम कबूल कर लिया। नंबर 3, फातिमा खातून किसी ट्रैप में फंस गई है, लेकिन किसके। नंबर 4, हलीमा आखिरकार नजर आ गई है। और नंबर 5, अलाउद्दीन को कोचार से कौन बचाएगा, उस्मान बे या ओरहान। इसके अलावा नाजरीन इकराम, आप में से जिन लोगों को ये खबर मिल चुकी है कि दिर्रुल शारतुल के तुर्गुत बे यानी चंगेज जोशकुन ने महमद बोजदैक की फिल्मिंग लोकेशन का विजिट किया है, वो ये जानने के लिए बेचैन है कि क्या रोजगार अक्साई की जगह ये पुराना तुर्गुत सीरीज में वापस आ रहा है। और स्पेशली जब कि तारीख के मुताबिक जब तुर्गुत बे बुरसा की फतह के वक्त मौजूद थे और 100 साल से ज्यादा अरसा जिंदा रहे और ओरहान बे के दौर में इनकी वफात हुई, तो इस बारे में हकीकत क्या है वो आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महमद बोजदैक ने कुरैश उस्मान के राइटर्स पैनल में तब्दीली कर दी है और आतिला एंगन को शामिल कर दिया है। तो आप लोग खुद देखें कि आतिला एंगन के आने से कैसे ड्रामे की कहानी और वाकयात में जान सी आ गई है। यानी कि अगर हम ये कहें कि आतिला ने उस्मान बे की शान शौकत को फिर से जिंदा कर दिया है तो यह गलत नहीं होगा और हमें ये एहसास दिलाया है कि वाकई हमें कौम है और उस्मान बे के साथ कोचा बे और हसन बे जैसे जंगजुओं को लाए जो उस्मान बे के सामने अपने राय देने का भी हक रखते हैं। इसके अलावा वो उस्मान बे के मुकाबले में कोचार और क्लैडियस जैसे ताकतवर दुश्मनों को लाए। इसके अलावा उस्मान बे के बेटों और जंगजुओं को स्पेशल सिनेरियोस दिए और सबसे बढ़कर ये कि वो तारीखी लम्हा भी लाए जब होलोफिरा मुसलमान हुई। वरना पुराने राइटर्स से तो ये उम्मीद थी कि वो इस मामले को अगले सीजन तक ले जाते, जिस तरह वो ओरहान और होलोफिरा की शादी के मामले को अगले सीजन तक लेकर गए। लेकिन मैं यहाँ अपनी एक छोटी सी राय देना चाहूंगी, वो ये कि हमें ये फील नहीं होता कि रियासत कायम हो चुकी है, क्योंकि सिर्फ कबीला ही दिखाया जा रहा है। हालांकि कोई वाकया यानी शहर में होता, कोई अनागोल में और कोई कुलूजा हिसार में और कोई सोत में और कोई किसी गांव में। और होना तो ये भी चाहिए था कि एक्स्ट्रा अदाकार लाए जाते और हलीमा के सिनेरियो पर फोकस करने के साथ साथ रियासती मामलात भी दिखाए जाते। दूसरे मज़ाहिब के लोगों से उस्मान बे का इंटरेक्शन जिस तरह सीजन 2 में दिखाया जाता था, इस टाइप के वाकयात हमें दिखाए जाते तो हमें महसूस होता कि वाकई रियासत कायम हो चुकी है और उस्मान बे का बड़ा सा दीवान होता जिस तरह सीजन 4 के शुरू में था। इसके अलावा तजारत होती दिखाई जाती जिस तरह एर्तुगरुल सीरीज में थी और रियासत को होने वाला मुनाफा, लोगों पर टैक्सेस वगैरह, यानी कि सियासी तौर पर यही सिनेरियो क्रिएट किया जाता सवाए मुंह से कहने के कि इमदी ओलमा वक्त देर। लेकिन बहरहाल अच्छी बात यह है कि होलोफिरा के कबूल इस्लाम को ट्रेलर में भी दिखाया गया और उम्मीद है कि तुर्कों की एक बड़ी तादाद इस वाक़े की वजह से इस एपिसोड को देखेगी, क्योंकि इस एपिसोड के ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में तुर्कों के बहुत ज्यादा कमेंट्स हैं जो इस इवेंट का इंतजार कर रहे हैं। और वालदा सुल्तान खातून बुरसा नीलूफर खातून, जिनकी तारीफ इब्ने बतूता ने भी अपने सफरनामे में की है, उन्होंने इस ड्रामे में बिला आखिर इस्लाम कबूल कर लिया है और तारीख के मुताबिक उस्मान बे ने ही इनका नाम नीलूफर खातून रखा था। और इसी तरह के तारीखी वाकयात इस काबिल हैं कि इन पर बात की जाए। और नाज़रीन इकराम, उस्मान बे के हाथों होलोफिरा का कबूल इस्लाम कुरैश उस्मान का वो तारीखी लम्हा है कि जब इस सीरीज में पहली बार इस सीरीज के हीरो के हाथ पर किसी ने इस्लाम कबूल किया और इस सीरीज के हीरो उस्मान बे ने किसी को कलमा शहादत पढ़वाया। इससे पहले दिर्रुल शारतुल में भी ये मौका एर्तुगरुल बे को सिर्फ एक बार ही मिला था, वो भी एरिस की दफा, जिसे एर्तुगरुल बे ने मुसलमान करके उसका नाम अहमद रखा था। और अब इस सीरीज में उस्मान बे होलोफिरा को मुसलमान करेंगे। और अगर आप लोगों को कुरैश उस्मान में किसी और ऐसे कैरेक्टर का पता है जिसने उस्मान बे के हाथ पर इस्लाम कबूल किया हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उधर क्लैडियस और कोचार उस्मान बे के खिलाफ एक मुश्तरका हमला करेंगे जिसे शायद सोफिया नाकाम बना देगी, क्योंकि फिलहाल सोफिया के बारे में यही दिखाया जा रहा है कि उसे हलीमा से वाकई मोहब्बत है और उसकी खातिर वो सब कुछ कर गुजरने को तैयार है और इसलिए वो उस्मान बे के साथ इत्तेहाद करके कोचार और क्लैडियस की प्लानिंग फेल कर देगी। और बिहाइंड द सीन बुरसा के महल की तस्वीर आई हैं जिनमें महल में तोड़ फोड़ की गई है और लगता है कि इस हमले में नाकामी के बाद क्लैडियस पागल हो जाएगा। और वैसे हर बाज़ंदीनी कमांडर को इसी तरह गुस्सा करता दिखाया जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं। दूसरी तरफ फातिमा खातून किसी ट्रैप में फंस गई है और वो ट्रैप शायद बेगम खातून ने फातिमा को पकड़ने के लिए लगा रखा होगा ताकि फातिमा खातून को कैद करके उस्मान बे को तकलीफ दी जा सके और यूसुफ की शहादत का बदला उस्मान बे से ले सके।
ये सिचुएशन एक ऐसे वक्त में और भी ज्यादा तकलीफ की वजह बनेगी जब दूसरी तरफ अलाउद्दीन और गोंजा भी कोचार की गिरफ्त में हैं। और अलाउद्दीन और गोंजा की अगर बात करें कि इन्हें इस वक्त कौन है जो कोचार के चुंगल से निकाल सकता है, खास तौर पर तब जब गोंजा खातून को कोचार एक फालतू चीज समझकर कत्ल करने के दर पे है, तो नाजरीन इकराम ये गट्स या तो उस्मान बे में है या फिर ओरहान बे में। और ओरहान बे के बारे में ज्यादा ख्याल है कि वो इस वक्त अपने भाई की मदद को पहुंच सकते हैं और उन्हें कोचार के चुंगल से छुड़ा सकते हैं। ट्रेलर में ओरहान का ये जुमला बहुत अहम है कि जब कोचार सरहदों पर गश्त कर रहा होता है तो मेरा ध्यान वहीं रहता है। और ये जुमला शायद वो अलाउद्दीन के बारे में ट्रेलर में कहता है कि अगर मैं उसके पीछे ना जाऊं तो वो कभी वापस नहीं आएगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि ओरहान बे ने अलाउद्दीन को जो थप्पड़ मारकर और आल्प्स के सामने जो उसकी इंसल्ट कर गलती की थी, अब ओरहान बे ही अपनी गलती को सुधारेंगे और अपने भाई को मनाकर वापस लाएंगे। क्योंकि उस्मान और बाला तो हलीमा को तलाश कर रहे होंगे, जिनके बारे में सही अंदाजा मद्दाहों ने लगाया है कि वो पानी में गिर गई होगी, लेकिन अगली किस्त में वो नहीं मिलेगी, बल्कि नाज़रीन इकराम उसे तलाश किया जाएगा। और बिहाइंड द सीन जो उसकी एक तस्वीर लीक हुई है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वो एपिसोड 190 की है, जिसमें उसे तलाश कर लिया जाएगा और इस तरह वो अपने वालिदैन से मिल जाएगी। इसके अलावा इस सीजन की कास्ट में एक और नए किरदार को ले लिया गया है जिसका नाम यगित बे होगा। इस किरदार का असल नाम मुस्तफा करन तेपे है और ये कोचा बे का भाई होगा। मुझे शक्ल से तो ये बंदा ठीक नहीं लग रहा, कहीं कोई गंदा अंडा ना निकल आए। और सीरियसली इस सीरीज के किरदारों के नाम सिलेक्ट करने वाला बंदा इस टीम में जो भी है वो कुरैश उस्मान की टीम का वर्स्ट बंदा है। यानी कि अगर इस किरदार को कोई तारीखी नाम दे देते तो क्या हर्ज था। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि हमारे सामने ये भी हकीकत है कि जिन किरदारों को तारीखी नाम दिए गए उनसे कौन से तारीखी कारनामे करवा दिए। और क्या इस किरदार के आने का मतलब ये तो नहीं कि कोचा बे को आने वाली किस्तों में खत्म कर दिया जाएगा। मुझे तो ये किरदार बहुत पसंद आया है क्योंकि कोचा बे के आने से उस्मान बे के स्क्वाड में एक समझदार साथी का इजाफा हो गया है जिसकी मिसाल बिल्कुल आर्तुक पे जैसी है। और नाज़रीन इकराम अब आते हैं उस खबर की तरफ कि दिरिल शार्तरुल के तुर्गुत आल्प ने कुरैश उस्मान के सेट का विजिट क्यों किया। क्या वो कुरैश उस्मान में आने वाले हैं? तो नाज़रीन इकराम इसका साफ जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये एक फ्रेंडली विजिट था और चंगेज जोशकुन का तुर्गुत आल्प के किरदार में कुरैश उस्मान में आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तारीख में तुर्गुत आल्प ने ही एनागोल कला फतह किया था, तो जब एनागोल फतह करना था तब महमद बोजदैग चंगेज जोशकुन की जगह रोजगार उकसाई को तुर्गुत बे के तौर पर ले आए थे। तो तब चंगेज जोशकुन का चांस नहीं बना, तो अब तो बिल्कुल भी नहीं। सुनने में आया है कि वह महमद बोजदैग के नए ड्रामे अलिफ लैला के सिलसिले में उस सेट पर गए थे। हाँ, बस चंगेज जोशकुन के इस विजिट से ये फर्क पड़ेगा कि हम यूट्यूबर्स को कुरैश उस्मान के मद्दाहों को अपनी वीडियोस की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए फेक थंबनेल्स बनाने का मौका मिल जाएगा। तो नाज़रीन इकराम ये तो थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।